नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अपूर शर्मा और आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू जुडिशरी। दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की, जहां पर आईएएस आईपीएस प्लस तहसीलदार सहित 12 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या आईएएस आईपीएस को कोर्ट डायरेक्टली अरेस्ट वारंट जारी करके गिरफ्तार करा सकती है या नहीं, तो इस पर हम पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। प्लस ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मैटर है क्या। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरी घटना है आपके सन 2023 की। 2023 में एक होटल में पार्टी कर रहे आईएएस आईपीएस प्लस तहसीलदार के साथ कुछ अदर पुलिस कर्मियों के द्वारा यहां पर पार्टी की जा रही थी और पार्टी करने के बाद आपको देखने को मिलता है कि एक आईपीएस ऑफिसर वहां पर जो है टॉयलेट में जाता है और टॉयलेट में जाने के कारण, नशे की हालत में होने के कारण यहां पर देखने को मिलता है कि होटल स्टाफ से उनकी कुछ गहमा गहमी बहसबाजी हो जाती है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि एक हमें खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि आईएएस आईपीएस प्लस तहसीलदार के साथ जो लोकल थाना पुलिस है वो जो है पूरी तरीके से आती है और वहां पर होटल स्टाफ को बहुत ज्यादा मारपीट करती है। इसी के साथ साथ होटल स्टाफ, होटल में भी बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचाई जाती है। तो ये पूरी कहानी पर आपको देखने को मिलेगा कि पुलिस ने अपनी जो एफआईआर की रिपोर्ट सबमिट की है, इसमें आपको पूरी तरीके से केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई थी और पुलिस का यह कहना था कि किसी भी तरीके के तथ्य यहां पर नहीं मिल पाए हैं। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपना काम ईमानदारी से किया और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपनी इंक्वायरी में यह पाया कि जो भी आईएएस और आईपीएस अफसर इस केस में शामिल थे वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। लेकिन इस केस में जो है उनके खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, कोर्ट ट्रायल चलना चाहिए। इसी वजह से न्यायिक मजिस्ट्रेट ने, आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने वारंट को इशू कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, उसको समझने से पहले अगर अभी तक आप मुझसे कनेक्ट नहीं हुए हैं, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और विजयपथ जुडिशरी फाउंडेशन बैच में एडमिशन लेने की आज आखिरी तारीख है। एपीयू के कोर्स से आप इस बैच को 25,999 में पूरी तरीके से 30 महीनों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात तक ये ऑफर हमारा वैलिड रहने वाला है। मूविंग अहेड, आईएएस आईपीएस पुलिसकर्मी और पटवारी के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी। अजमेर में होटल कर्मियों के पीटने का मामला। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 12/6/2023 का ये होटल का सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर आपके आईएएस और पीसीएस अधिकारी पूरी तरीके से पार्टी कर रहे थे और नशे की हालत में जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो होटल कर्मचारियों से उनकी बहस हो जाती है और इसके बाद वो जो है पूरी तरीके से नियरेस्ट पुलिस को बुला करके क्या करते हैं, नियरेस्ट पुलिस को बुला करके होटल कर्मचारियों पर उनके साथ मारपीट करवाते हैं और मारपीट करवाने के साथ साथ होटल में भी बहुत ज्यादा तोड़फोड़ जो है देखने को मिलती है। इसके बाद ये वीडियो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अजमेर के होटल स्टाफ के साथ संगीन मारपीट करने पर बहुचर्चित मामले में आईएएस आईपीएस तहसीलदार, पुलिसकर्मी, पटवारी और 12 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने अब वारंट जारी कर दिया है। सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गेगल थाने पुलिस के एफआईआर को नामंजूर कर दिया। अब देखिए इस केस में पूरी तरीके से एफआईआर रजिस्टर कराई गई होटल पुलिस कर्मियों के द्वारा। अब पुलिस का ही मामला था, इसमें आईएएस, पीसीएस और तहसीलदार जैसे आपके पुलिस के आला अधिकारी शामिल थे। इसी वजह से पुलिस ने इस केस में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं की और पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को पूरी तरीके से कहा कि कोई भी तथ्य यहां पर नहीं मिल पा रहे हैं। इसी वजह से इस केस को पूरी तरीके से क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी। लेकिन जैसे ही ये क्लोजर रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के साथ पहुंची, आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने इस क्लोजर रिपोर्ट को ना मानते हुए अपनी तरफ से एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कंडक्ट करने की जो पावर होती है उसका इस्तेमाल किया है। साथ ही एसपी को दिशा निर्देश दिया गया है कि आरोपियों को वारंट तलीम कराया जाए और केस डायरी को भी तलब कराया जाए। साथ ही यहाँ पर सोमवार को एसपी से केस के जुड़े हुए सभी रिपोर्ट्स की मांगी गई है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ठान लिया है कि वो इस तरीके के कृत्यों को नहीं सहेंगे और उन्होंने अपनी इंक्वायरी को करने के लिए यहां पर जो है एसपी को ये आदेश दे दिए हैं कि आप पूरी तरीके से इन सारे आरोपियों को पकड़ के लेकर आइए। मैं आपको ये आदेश देता हूं और इनके वारंट में यहां पर इशू कर रहा हूं। ठीक है। दरअसल 11 जून 2023 को रात 2 बजे अजमेर रोड स्थित होटल मकनाना राज के कर्मचारियों को डंडा और रॉड से पीटा गया था और इसका वीडियो भी आपने पूरी तरीके से देखा होगा। घटना को लेकर होटल कर्मियों ने रिपोर्ट दर्ज कराई तो 12 जून 2023 को मामला दर्ज किया गया था और आरोप है कि गेगल थाने को सूचना दी गई और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। दोबारा से जो है होटल पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने लगती है और होटल में तोड़फोड़ मचाई जाती है। और ये घटना का जो जब सीसीटीवी फुटेज पूरी तरीके से
वायरल होता है, सीसीटीवी फुटेज जब आता है, तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें आईपीएस आईएएस की जो है शामिल होने की स्पष्ट पुष्टिकरण दिया जाता है। और एसपी ने एसएसआई सहित 3 पुलिसकर्मियों को लाइन पर भेज दिया था। इसके बाद आईएएस गिरधर और आईपीएस सुशील बिश्नोई को निलंबित भी कर दिया गया था। और यहां पर इनके निलंबन के बाद इस पूरे केस में जो है यहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। लेकिन सवाल यही था कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन उन लोगों के खिलाफ है जो कि पहले से ही आईएएस पीसीएस है, तो वो पुलिस को कैसे सहयोग करेंगे, और यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने पाया। और अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट मनमोहन चंदेल ने आदेश में कहा है कि जांच से साफ है कि आरोपियों ने पुलिस जांच में कोई भी सहयोग नहीं किया। इवन दो पुलिस ऑफिसर के कहने पर भी वो जो है आपके अधिकारी, आला अधिकारी नहीं आए हैं। और यहां पर हमें देखने को मिलता है कि इसी मजबूरी में पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ी है। लेकिन हम इस चीज से पूरी तरीके से असमर्थ हैं और हम यहां पर चाहते हैं कि पुलिस जांच नहीं कर पाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां पर इस केस की पूरी इंक्वायरी करें। और इसमें आईपीएस आईएएस जैसे जो है प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं। इसी वजह से यहां पर एसपी को डायरेक्ट जो है तलब किया गया है और जो आपके डीजीपी हैं उनसे कहा गया है कि फटाफट से सारे लोग जो कि आईएएस पीसीएस प्लस 12 अदर लोग जो इस केस में शामिल हैं, इनको हम वारंट जारी कर रहे हैं, तो आपको यहां पर यह जिम्मेदारी दी गई है वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी को, इन सबको अरेस्ट करके हमारे सामने लेकर आइए, तलब करिए और यहां पर हम इस पूरे केस को सुनवाई करने वाले हैं। अब इस केस में जो भी आपके आगे फैक्ट्स आएंगे, जितने भी आपके आगे सर्कमस्टांसेस आएंगे, वो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी पर डिपेंड करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर हम सीआरपीसी की बात करें या फिर नए क्रिमिनल लॉ बीएनएसएस की बात करें, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन की पावर पुलिस के पास होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस को सपोर्ट नहीं करता है या इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है, तब भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होती है कि वो अपनी इंक्वायरी को कर सकें। और यहां पर हमें इसी पावर के मद्देनजर देखते हुए देखने को मिल रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ वारंट को जारी कर दिया है और इनको अरेस्ट करने के लिए आला अधिकारियों से कहा गया है। अब सवाल यह बनता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर आईएएस ऑफिसर इस तरीके के कृत्य को करते हुए पाया जाता है, तो कानून हिंदुस्तान में सबके लिए बराबर है। और इस केस में हमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के इस वारंट को इशू करके इन लोगों को गिरफ्तार कराने की जो आपकी धारणा है, इसको बहुत ज्यादा सराहनीय स्टेप देखा जा रहा है। इसके जो भी डिटेल्स आपके आएंगे वो मैं आपको सबसे पहले जो है स्टडी आईक्यू के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बना कर दूंगा। लेकिन इस बारे में आप सभी के क्या विचार हैं? क्या इन आईएएस अधिकारियों को निलंबन के बाद भी इसमें पनिशमेंट मिलना चाहिए? और क्या आईएएस अधिकारी इस तरीके की अपनी पावर्स का मिसयूज करके जो आपके दूसरे तबके के लोग हैं उनको परेशान करते हैं या नहीं? इस पर आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।